बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। ये वाला सवाल भी उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चंस किए थे। अब सवाल में फिर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो सवाल को एक दफ़ा पढ़ते हैं और सवाल के मुताबिक ही हम जवाब लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। सवाल हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि हम उनको बता सके कि भाई हमने सवाल कहाँ से स्टार्ट किया, जो कंडीशन जो आपने सवाल में दिया है हमने वहीं से स्टार्ट किया। अब सवाल क्या है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज, अब यहाँ पर y क्या हो रहा है, y वेरीज हो रहा है, ये क्या है, वेरीज एज का निशान है। डायरेक्टली एज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, x का क्यूब लिखा, और हमारे पास क्या है, z है, ये इन दोनों के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इस तरह लिखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसके बाद यही इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ x का क्यूब एंड z, ये हमने लिखा, फिर क्या है, एंड इनवर्सली, यही y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, y का स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे y इनवर्सली प्रोपोर्शन, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, v का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी लिखा y को और y को इनवर्सली प्रोपोर्शन भी लिखा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्ट से लफ्ज़ है तो हमने डायरेक्ट लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शन को हम अपॉन में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में कंबाइन करवाएंगे, इनको ज्वाइंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा कंबाइनिंग 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का हम क्या करवा रहे हैं, कंबाइन करवा रहे हैं। कंबाइन करवाते देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा y वेरीज, ऊपर क्या है, x का क्यूब z, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, x का क्यूब और z है, अपॉन नीचे हमारे पास क्या आएगा, v का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। अब x का क्यूब z, ये भी ऊपर है, 1 भी ऊपर है, ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, नीचे हमारे पास ये है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा y इज़ इक्वल टू, इस निशान को ख़त्म करके हमने दो काम करना है। पहला काम क्या है, इज़ इक्वल टू लगाना है, दूसरा क्या है, k लिखना है। k से क्या आता है, कांस्टेंट। बकाया जो तमाम है उनको हमने सेम एज इट इज़ लिखना है। मैंने लिख दिया तमाम चीज़ों को सेम एज इट इज़, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। हमारे पास जो वैल्यूज़ है सवाल में दी गई है, हमने क्या करना है, उन तमाम वैल्यूज़ को उठा के इसमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, डालना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, पुट y इज़ इक्वल टू 27, x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 6, हमारे पास क्या है, v इज़ इक्वल टू 7, v इज़ इक्वल टू 7, और z हमारे पास क्या है, z इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। अब ये तमाम वैल्यूज़ उठा के हमने कहाँ डालनी है, इक्वेशन नंबर 3 में हमने डालनी है। तो हम डालते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास क्या है, एक दफ़ा फिर से मैं लिख लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू k के बाद क्या है, x का क्यूब और z, ठीक है। z को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि 2 और z में आप डिफरेंस कर सकें। अब तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इसमें डालनी है, पुट करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 27 इज़ इक्वल टू, k की वैल्यू हमें मालूम नहीं तो k की जगह हम k ही लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 का क्यूब। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, हमने 4 ही लिखा। अब v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v की वैल्यू हमारे पास है 7, तो हम क्या लिखेंगे, 7, v की जगह हमने लिखा 7 का स्क्वायर। हमने क्या किया, ये तमाम वैल्यूज़ उठा के हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की। जब इक्वेशन 3 में पुट की तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, 27 इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है, k। अब 6 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाए, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। कैलकुलेटर से मैं चेक करके देता हूँ, हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास क्या आ रहा है, 216, ठीक है। क्या है हमारे पास, 216। 6 का क्यूब का मतलब क्या है, 6 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाए, आपके पास ये बनेगा। साथ में जो रकम है उसको सेम एज इट इज़ लिखते हैं। अब 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 को आपस में 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, 7 7 ज़ार 49। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 7 ज़ार 49।
हमने 49 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा 27। ये जो 49 है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, इज इक्वल टू ये जो 216, आपने क्या करना है, मैं ये लाइन आपके समझाने के लिए रखा हूँ, ठीक है। ये ब्रैकेट, ये तमाम ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस के और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। याद रखें मैथमेटिक्स में जब कोई साइन नहीं हो तो चीज़ों के बीच में, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये तमाम ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। वहाँ पर मल्टीप्लाई था, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरफ हमारे पास क्या बचा, के बचा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 27 जो है, 27 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 27 के टेबल में 216 आता है, चेक करते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आता है, ये भी नहीं है। 27 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास क्या आ रहा है, 216। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन किस फॉर्म में हो रही है, यहाँ पर देखिए 27 1 जार 27, 27 8 जार क्या आता है, 216, ठीक है। अब ऊपर 49 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही हमारे पास क्या आ रहा है, 49 ही आ रहा है। नीचे क्या है, नीचे क्या है हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू के है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहीं पर कर लेता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप। हमारे पास क्या है, इसको हम सीधा करके लिखते हैं। के को मैं पहले लिख लेता हूँ, के को हमने पहले लिखा। ऊपर हमारे पास क्या है, 49। नीचे चलते हैं, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या बनता है, 32 बन रहा है। तो तमाम को जब हमने सॉल्व किया तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, के की वैल्यू आई। इस तमाम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास सबसे पहले क्या आया, के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को और जो बकाया हमारे पास वैल्यूज़ है इन तमाम को उठा के फिर से हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं वाई, उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक क्या काम करेंगे, इस के की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 3 में एक दफ़ा फिर से पुट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुट k इज़ इक्वल टू 49 अपॉन क्या है, 32 इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमने इसको इक्वेशन 3 में एक दफ़ा पुट करना है। देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। मैं लिखूँगा, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसको वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ, k x का क्यूब z अपॉन क्या है, v का स्क्वायर। अब इस तमाम वैल्यू में हमने एक दफ़ा k की वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं क्या बनता है। k की जगह हम क्या लिखेंगे, 49 अपॉन क्या है, 32। साथ में क्या है हमारे पास, x का क्यूब z अपॉन क्या है, v का स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया, सिर्फ k की वैल्यू उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट की। जब हमने इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास इस फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। लास्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पुट x इज़ इक्वल टू 2, v इज़ इक्वल टू 6 एंड z इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। अब ये तमाम वैल्यूज़ उठा के हमने कहाँ पर पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट करनी है और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है। तो एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू 49 अपॉन क्या है, 32 मल्टीप्लाई हो रहा है x का क्यूब z। ये एक दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4 को लिख रहा हूँ। अब ये जो तमाम वैल्यूज़ है इसको हमने इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है। पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। y की वैल्यू नहीं है तो इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 49 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो हम 2 लिखेंगे। x के ऊपर क्या है, क्यूब, तो हमने क्यूब लिखा। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिखा। नीचे चलते हैं, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, v के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। हमने क्या किया, ये वाली तमाम वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन 4 में पुट किया। जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। मैं लिखूँगा y इज़ इक्वल टू 49 अपॉन 32, हमारे पास ये इस फॉर्म में है, 49 अपॉन 32। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय। अब 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 8 के बाद क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन होल का अपॉन। अब नीचे देखते हैं, 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 को आपस में एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या है, 6 6 ज़ार 36। तो इस 6 के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन हो रही। कैंसिलेशन किस फॉर्म में, देखें
8 1 जार 8, 8 4 जार 32। आगे चलते हैं, 3 1 जार 3, 3 12 जार 36 आता है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इनकी जगह तमाम वैल्यूज़ लिखेंगे। y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 49, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 49 1 जार 49, 49 1 जार 49, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 49। नीचे चलते हैं, नीचे क्या है 4 और 12 बचे हमारे पास, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 12। आगे सॉल्व होगा, y इज इक्वल टू 49 अपॉन 4, जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एंड में हमारे पास क्या आएगा 48। अब ये जो है इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, जब सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारा यही क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि भाई आपने इन तमाम को सॉल्व करना है और एंड में हमारे पास किसका आंसर आना चाहिए, किसको फाइंड आउट करेंगे, y। तो हमने y को फाइंड आउट किया, हमारे पास 49 अपॉन 48 आंसर आया। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।